सो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों यार, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे लोगों के तो स्टार्ट भी हो गए। तो यार हमारे इस चैनल के ऊपर आपके लिए यानी 9th स्टैंडर्ड के लिए पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा रखा है। उसके प्रॉपर सभी चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, जिसको आप लेक्चर बाय लेक्चर देख के अपने सारे डाउट सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा ज्योमेट्री के भी सभी चैप्टर्स को हमने हर एक एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट के और प्रॉब्लम सेट्स के हमने करा रखा है। आप बस यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना कि 9th मैथ्स 1 का मुझे चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और आगे बाय JR ट्यूटोरियल लिख के सर्च करोगे ना तो आपको हमारे सभी वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर साइंस मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हिंदी मराठी के राइटिंग स्किल्स ग्रामर्स एंड ऐसे कई अनगिनत एग्जाम के रिलेटेड रिवीजन वीडियोस LMR वीडियोस उड़ान बैच के वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। तो प्लीज़ मन लगा के वीडियोस को देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप वीडियोस देखोगे तो अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करके ये बात बता देना। ठीक है, अब आपके लिए एक और चीज़ हमने लॉन्च किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 9th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, जिसमें पहला चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, दूसरा चैप्टर जो हमारा वर्क एंड एनर्जी था, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करा दिए। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल सीरीज का एक और चैप्टर का वीडियो, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 9th साइंस का चैप्टर 3 होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो आज पहला वीडियो है जिसमें लगभग 3-4 एग्जांपल्स हम देखेंगे, फिर एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें और भी 3-4 एग्जांपल देखेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आप 9th के एक ऐसे बच्चे हो जो हमारे साथ प्रीमियम तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, ऐप पे पढ़ना चाहते हो, हमारा खुद का JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, वहाँ पे प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेना। उसमें अपने ID और बाकी जो भी चीज़ पूछता है डिटेल्स भर के लॉगिन कर लेना। वहाँ पे पेड कोर्स में जाओगे तो एक प्रीमियम पेड कोर्स है जिस बैच का नाम है वर्धमान बैच। वो बैच लेके अगर आप एक बार चेक कर लेना, आपको इतना अच्छा लगेगा। इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में रखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा साल पढ़ सकते हो उस बैच में। जरूर जाओ, चेक कर लो, अच्छा लगेगा तो एनरोल कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल होने वाला है 9th साइंस का चैप्टर 3 का, जो कि होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। देखो, सबसे पहले हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल आया तो हम लोग लिखते हैं उसका गिवन। गिवन मतलब क्या दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं गिवन का मतलब क्या होता है। ओके, चलो, तो क्या दिया हुआ है, करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मतलब हमें करंट दिया और करंट के लिए हम लिखते हैं आई फॉर करंट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, और 0.4 एम्पियर उसका वैल्यू दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, मतलब हमारा जो टाइम होता है ना फ्लो होने का, वो हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स। और हमें अगर सेकंड्स में चाहिए तो 5 को हम लोग मतलब मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो आपका आ जाएगा 300 सेकंड। करेक्ट है, मतलब वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो 300 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। आगे बोलते हैं, हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। हमें मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे बच्चा, चार्ज निकालेंगे। और चार्ज के लिए जो ये होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए डिनोशन होता है, वो होता है क्यू। तो क्यू का मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना, क्यू को हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हमें चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर क्यू का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला है जो कि हमने इस चैप्टर को जब पढ़ाया था उसी दौरान आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है, यानी Q इज इक्वल टू आई टी, यानी Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपली वैल्यू में डाल दूँ Q का, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हमारा 0.4 एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाय टाइम का वैल्यू है 300 सेकंड। 5 मिनट के लिए दिया है, लेकिन कितना सेकंड है, 300 सेकंड है। हमेशा सेकंड्स में ही लिया जाता है टाइम को। तो Q विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अगर मैं 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 1, तो ये 1.2 हो गया और इसके आगे 2 जीरो आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 0, मतलब 120 आ जाएगा वैल्यू आपका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका फाइनली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो वैल्यू मिला है वो मिला है 120। और चार्ज का यूनिट हमेशा याद रखना, वो होता है कुलम यानी C। तो ये आपका वैल्यू आ गया, Q इज इक्वल टू 120 कुलम। तो यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमें कि चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर कितना है, देखो यहाँ पे, देयरफॉर द चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इज इक्वल टू 120 कुलम। ठीक है, 120 कुलम का चार्ज जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है और हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे आज के इस वीडियो में करा दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और डेफिनेटली ऐसे एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, मतलब यहां पे भी हमें करंट का वैल्यू दे दिया है उन्होंने, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू दे दिया है 0.24 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ता है, फ्लो होता है कंडक्टर में व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं, वोल्टेज वी कितना है 24 वोल्ट्स का है, तो 24 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है इसके दोनों एंड के बीच में। हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, यानी आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया, ठीक है। आर का वैल्यू निकालना है। अब आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि था ओम्स लॉ का, ठीक है, तो हमको पता है वी नो बाय ओम्स लॉ, ओम्स का एक लॉ था जो हमारा साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक लॉ बनाया था, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बच्चा, उस लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हमसे मतलब हमारा बनता है जो कि है दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर, यानी I मल्टीप्लाई बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला जो ओम्स ने बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड हम रेजिस्टेंस आर उसमें करते हैं तो वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाता है, तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, जिसमें मुझे V का वैल्यू पता है 24 डाल दिया, I का वैल्यू पता है 0.24 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय आर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर, आर का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो देयरफॉर आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, आर विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 0.24, ठीक है, समझा। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, ये चैलेंज है मेरे पास, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू, अगर आप नीचे देखो पॉइंट के बाद 24 है, मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो नंबर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट हटाने के लिए, तो ऊपर 24 लिखा है मैंने, लेकिन नीचे 0.24 जो है, नीचे जो 0.24 है इसका पॉइंट के बाद जो, मतलब ये पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद दो नंबर है मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर, यानी 2400, नीचे 0.24 जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 बन जाएगा, ठीक है, तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24 और ये दो जीरो कट हो जाएगा, साथ में आ जाएगा, तो देयरफॉर आर का जो वैल्यू हमें मिल गया वो आ गया 100, और आर यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम, क्या होता है बच्चा, ओहम होता है, दिस इज द सिंबल फॉर ओहम, ठीक है, समझ में आ गया, ओहम लिखते हैं OHM, इसका सरनेम है ओहम, ठीक है, मतलब साइमन का ओहम सरनेम है लेकिन इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं ये वाले सिंबल से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमने निकाल दिया, कंडक्टर के बीच में फ्लो हो रहा होगा वो 100 ओम का हो रहा होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आप देखो खुद यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितना सिंपल क्वेश्चन होता है ये सारे के सारे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, ऐसे और दो न्यूमेरिकल से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अब ये जो तीसरा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो एग्जांपल है वो है आपके रेजिस्टर्स इन सीरीज का एग्जांपल, जिसमें 3 रजिस्टर या फिर 3 से ज्यादा रजिस्टर अगर एक साथ एक लाइन में प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम रजिस्टर इन सीरीज बोलते थे। तो यहां पे भी 3 रजिस्टर जिसका वैल्यू है 15 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ये तीनों के तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी उस पूरे सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत ईजी है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे जिसमें 3 रजिस्टर्स का वैल्यू लिख देंगे। तो पहला है R1, पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू है 15 ओम का, दूसरे रेजिस्टेंस R2 को हम लोग ले लेंगे 3 ओम, और तीसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है हमें 4 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे क्लियर कट बोला है कि द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो देयरफॉर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है, देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें जो निकालना है उसका जो वैल्यू होएगा, जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, सीरीज के लिए निकाल रहे हो ना, तो रेजिस्टेंस सीरीज मतलब RS जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। समझ में आया, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू को आपस में बस प्लस कर दो, क्योंकि जब सीरीज में होता है तो तीनों वैल्यू क्या हो जाते हैं, सिंपली एक दूसरे के साथ प्लस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो देयरफॉर हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज आएगा उसका वैल्यू आएगा R1 का वैल्यू 15 प्लस 3 प्लस 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट। तो देयरफॉर RS विल बी इक्वल टू 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22, 22 ओहम,
यूनिट आपका ओहम ही रहने वाला है। ठीक है, आ गया वैल्यू, खत्म कहानी। तो लिख दो यहाँ पे कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देयरफॉर लिखो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू 22 ओहम। यानी इस पूरे सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो तीनों रेजिस्टेंस इन सीरीज का, वो है 22 ओहम। 22 ओहम इसका वैल्यू हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप खुद यहां पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम, 20 ओहम एंड 10 ओहम, यानी यहां पे भी तीन रेजिस्टेंस के वैल्यू दिए हुए हैं। हमें बोल रहा है कि वो कनेक्टेड है किसके से, पैरेलल से। तो पैरेलल में क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे नीचे नीचे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, या माफ करना, जो लेक्चर वीडियोस है, जो कॉन्सेप्ट वाले प्रॉपर वीडियोस जो हमने बनाए हैं, इस चैप्टर के वीडियोस बनाए, अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लो, ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये तो न्यूमेरिकल्स है, लेकिन कंसेप्ट देखना है तो प्लीज हमारे हर एक चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है, साइंस के, मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, उन सभी वीडियोस को जरूर देखो एक बार जाके 1.5 की स्पीड पे, ताकि सारा कंसेप्ट चैप्टर्स के अंदर क्या है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है उसको लिखेंगे हम लोग। तो गिवन हमें दिया है अगेन तीन रेजिस्टेंस के वैल्यू। तो यहां पे भी R1 का वैल्यू 15 ओहम दिया हुआ है, R2 यानी दूसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 ओहम, और तीसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 ओहम। यानी ये तीन रेजिस्टेंस दिया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लिखो यहां पे हियर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। प्यार से बोलो, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमने एक फंडा सीखा हुआ इस चैप्टर में, जब हमने पढ़ाई किया था तो हमने एक सीखा था कि जब पैरेलल होता है तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, देयरफॉर लिखो यहां पे, देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम लोग लिखेंगे RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसको लिखा जाता है एक्चुअल में इस फॉर्म में, 1/RP के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि पैरेलल में है ना। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये उसका फॉर्मूला होता है। यूजुअली इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा, ये वाला देखो, इसमें जब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो RS यानी रेजिस्टेंस सीरीज का जो वैल्यू हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस का, वो तीनों को डायरेक्टली प्लस करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो वो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें वैल्यू डालता हूं मैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, R1 का वैल्यू है 15 प्लस 1/R2 का वैल्यू है 20 प्लस 1/R3 का वैल्यू है 10। अब बस इन तीनों को जैसा हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं प्लस करके वैसा सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों को ले लूंगा मैं। तो इन दोनों को अगर मैं लेता हूं, यहां पे ध्यान देना, अगर इन दोनों को लूंगा तो ये हो जाएगा 1/RP विल बी इक्वल टू, ये इन दोनों को लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 15 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, और ये प्लस 1/10 एज इट इज अलग से रखा हुआ है मैंने। तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को। तो क्या हो जाएगा, 1/RP विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 15 इज 35। ठीक है, 35 नीचे 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 टू 30 मतलब 300 प्लस ये 1/10 है। अब ये सिर्फ 2 ही बचा, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 1/RP विल बी इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 350 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 300 इज 300 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 300 650 हो जाएगा। ये 350 प्लस 300 650 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 3000। ठीक है, इसमें 10 कट हो गया, तो क्या बचेगा, 1/RP इज इक्वल टू 65/300। यहां तक समझा, क्या बच रहा है, 65/300। अब इसको उल्टा कर दो, तो ये 1/RP क्या हो जाएगा, RP/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 65/300, 300/65 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए RP का वैल्यू ना, तो देयरफॉर RP विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 65 करना है बस। तो 300 को 65 से डिवाइड कर लो कहीं पे साइड में, मैं कर लेता हूं। पहले तो 5 से कट हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं ना डायरेक्टली, क्यों इतना बड़ा डिवाइड करने का। अब देखो 5 के टेबल में 5 1 5, 1 बचा 15, 5 3 15। 5 के टेबल में 5 6 30 और 0, 13 और 60 आए, 60/13। तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 60 को 13 से, तो 13 4 52 होता है, करेक्ट। माइनस करूंगा 8 बचेगा,
पॉइंट डालूंगा तो 0 आएगा, फिर 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा होता है 78, बराबर माइनस करूंगा 2 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ 0 हो गया, 13 1 13, मतलब 4.61 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो आ रहा है 4.61। ठीक है, तो देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू 4.61। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने लिखा था, तो यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 4.61 ओहम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स करा दिया। जो पहला एग्जांपल था वो करंट के ऊपर था, दूसरा एग्जांपल आपके वोल्टेज और करंट यानी कि ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट था, तीसरा एग्जांपल जो हमने देखा वो रेजिस्टर्स इन सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट था, ये चौथा एग्जांपल जो हमने देखा वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये 4 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हमने करा दिए हैं इस एक ही वीडियो के अंदर। अब इसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल सीरीज ऑफ चैप्टर 3 का। वैसे एक और इस चैप्टर का वीडियो लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम और 2 से 3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा और इफेक्टिव लगेगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट लेवल का मेहनत हमने पिछले 4-5 साल से किया है और आगे भी करते आ रहे हैं और कंटिन्यूस कर भी रहे हैं। तो बस आपका प्यार बनाए रखना, कंटिन्यूस देखते रहना, और जितने भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो उनको अच्छा लाइक और कमेंट कर सकते हो, जिससे हमारे वीडियोस रीच आउट हो सकेंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and goodbye।